प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 कक्षा 10th गणित। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या। इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें लिखेंगे प्रति मिनट संख्या, जो हृदय स्पंदन कर रहा था उसको लिखेंगे, और इधर लिखेंगे महिलाओं की संख्या अर्थात बारंबारता लिखेंगे। अब इसको उतारते हैं क्वेश्चन में से। इस क्वेश्चन में दे रखा है 65 से लेकर 68 तक है, आगे 68 से 71 तक है, फिर 71 से लेकर 74 तक है, आगे 74 से लेकर 77 तक है, फिर 77 से 80 तक है, फिर 80 से लेकर 83 तक, फिर 83 से लेकर 86 तक, और यहाँ पर लिखेंगे योग। अब लिखेंगे बारंबारता, जो क्वेश्चन में दे रखी है ऊपर 2, फिर 4, आगे 3, 8, फिर 7, फिर आगे 4 और फिर 2 दे रखा है, और यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ। अब इन सभी को जोड़ेंगे। इसमें ऊपर है 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9, 9 और 8 हो गए 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। ये आपके आगे सिग्मा एफ का मान। अब ज्ञात करेंगे मध्य मान अर्थात अक्ष का मान। और अक्ष का मान कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी को पता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। इसमें दे रखा है पहले 65 है, फिर 68 है। हम पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 133 प्राप्त होते हैं। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 2 6 12, कितना बच गया शेषफल 1, और यहाँ पर उतारेंगे 3। तो फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो कितना बचेगा शेषफल 1, और यहाँ लगा देंगे 0। अब पॉइंट आ जाएगा। अब भाग देंगे 2 का 10 में 5 बार, यानी इसका मान कितना आ गया अक्ष का 66.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 68 और 71 को जोड़ते हैं तब हमें 139 प्राप्त होते हैं। अब भाग देंगे 2 का, इसमें कितनी बार गया 6 बार गया, कितना बचेगा शेषफल 1। इसको उतारेंगे 19 हो गए, फिर 2 का भाग इसमें देंगे 9 बार 18, तो कितना बचेगा शेषफल 1, और यहाँ उतारेंगे 0, इधर पॉइंट आ जाएगा, तो कितनी बार गया 2 पंजे 10, यानी इसका मान कितना आ गया 69.5। अब आप इसमें एक बार नोटिस कर रहे होंगे इनमें 3 3 का अंतर है, तो आप इसमें 3 3 भी जोड़ सकते हो। यानी इसमें पहले कितना था 66, फिर कितना हो गया 69, अब कितना हो जाएगा 72.5। इसमें फिर 3 जोड़ते हैं 75.5, आगे 78.5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 81.5, फिर हो जाएगा आपके 84.5। अब इसको चेक भी कर सकते हो। इसमें कितना लास्ट में 83 और 86, इन दोनों को जोड़ते हैं। इसमें 3 और 6 कितना हो गया 9, 8 8 16, इन 169 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 84.5। इसका मतलब हमारा मध्य मान सही है। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स, यानी f इंटू एक्स करेंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 66.5 से, तो हमें प्राप्त होंगे 133। अब करेंगे 4 इंटू 69.5, तो हमें प्राप्त होंगे गुणा करने पर 278। इसी प्रकार 3 इंटू 72.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 217.5। अब करेंगे 8 इंटू 75.5, तो हमें प्राप्त होंगे 604 गुणा करने पर। अब करेंगे 7 इंटू 78.5, तो कितने प्राप्त होंगे 549.5। अब करेंगे 4 इंटू 81.5, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 326। अब करेंगे 2 इंटू 84.5, तो हमें प्राप्त होंगे 169, और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें कितना है 5 और 5 10, हासिल के 1, और यहाँ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया 1 और 3 4, 8 और 4 12, और 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 9 कितने होते हैं 47। 47 का आ जाएगा 7, हासिल के बच्चे 4, 4 3 होते हैं 7, 7 7 हो गए 14, 1 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 होते हैं आपके 27। हासिल के बचेंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 13, 5 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 2277। क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछ रहा है, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, एक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है उसको उतार देंगे, 2277 है, और भाग किसका देंगे, सिग्मा एफ का, और इसका मान कितना है, सिग्मा एफ का 23। अब 23 का भाग इसमें देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 75.9 महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा।